महाराष्ट्र में रबी बुवाई 40% गिरकर 9.1 लाख हेक्टेयर देर से चल रही खरीफ हार्वेस्ट का असर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और इस शो की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में इस बार रबी फसलों की बुवाई धीमी रही। राज्य कृषि विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोमवार तक रबी रकबा घटकर 9.14 लाख हेक्टेयर रह गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के 15.3 लाख हेक्टेयर की तुलना में 40% कम है। राज्य का सामान्य औसत रकबा लगभग 57.8 लाख हेक्टेयर होता है, जिससे स्पष्ट है कि इस सीजन की शुरुआत काफी कमजोर रही। ट्रेडर्स का कहना है कि पोस्ट मानसून बारिश लंबी चलने और खरीफ फसलों की कटाई देर से होने के कारण खेतों की तैयारी में देरी हुई, जिसके चलते रबी बुवाई की रफ्तार पूरे राज्य में प्रभावित हुई। ट्रेडर्स का कहना है कि पोस्ट मानसून बारिश लंबी चलने और खरीफ फसलों की कटाई देर से होने के कारण खेतों की तैयारी में देरी हुई, जिसके चलते रबी बुवाई की रफ्तार पूरे राज्य में प्रभावित हुई है। गेहूं का रकबा घटकर 41,698 हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले साल यह 78,894 हेक्टेयर था। मक्का की बुवाई 91,915 हेक्टेयर में हुई, जो पिछले साल के 1.02 लाख हेक्टेयर से कम है। ज्वार का रकबा भी घटकर 4.21 लाख हेक्टेयर रह गया है, जबकि पिछले साल यह 7.35 लाख हेक्टेयर था। दलहन फसलों में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। कुल दलहन रकबा 3.53 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल यह 6.02 लाख हेक्टेयर था। चना की बुवाई 3.43 लाख हेक्टेयर में हुई, जो पिछले साल के 5.87 लाख हेक्टेयर से काफ़ी कम है। वहीं मूंग, उड़द और मसूर मिलाकर कुल रकबा 10,316 हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल यह 15,260 हेक्टेयर था। तिलहन फसलों की बुवाई भी कमज़ोर रही। कुल तिलहन रकबा गिरकर 4,947 हेक्टेयर रह गया, जबकि पिछले साल यह 12,850 हेक्टेयर था। सेफ्लोवर की बुवाई 4,306 हेक्टेयर में दर्ज की गई, जो पिछले साल के 9,909 हेक्टेयर की तुलना में काफ़ी कम है। महाराष्ट्र में रबी फसलों की बुवाई आमतौर पर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में दिसंबर तक होती है, जो खरीफ कटाई और मिट्टी की नमी पर निर्भर करती है। प्रमुख रबी फसलों में चना, गेहूं, ज्वार, जौ, ओट्स और सरसों और मटर शामिल हैं। राज्य जल संसाधन विभाग के अनुसार बुधवार तक महाराष्ट्र के बांधों में 92% लाइव स्टोरेज दर्ज किया गया, जो पिछले साल इसी अवधि के 87.2% से अधिक है। यह समाचार 12 नवंबर 2022 को प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार स्थान संशोधित और प्रमाणित आधारित डेटा के आधार पर प्रस्तुत किया है। फिलहाल आज की शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।